वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तो पहले स्टूडेंट को समझ में नहीं आता करना क्या है, कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो उसको पहले समझते हैं क्या क्वेश्चन है मेनली। कि जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है, तीन क्वेश्चन लिए हैं इसी टाइप का, एक दो तीन, और फिर इसी तीनों का फिर बताएंगे एग्जाम मेथड में क्या करना है। बहुत टाइम शॉर्ट में पहले समझते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे शॉर्ट में क्या करना है। तो क्वेश्चन ये कहता है यहाँ पे कि सीधा सीधा कि 200 कोई नंबर है, उसको कोई पॉजिटिव इंटीजर x से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर क्या दे दे, 8 दे दे। ठीक है, सिंपल है। तो करेंगे क्या इसमें, इसको हम ऐसे लिख, 200 को हम लिख कैसे सकते हैं एक चीज़ देखते हैं। 192 प्लस 8, ठीक है, पाई नंबर है x है, ठीक है। अब अब x का पॉसिबल वैल्यू निकालना है, ठीक है। x का वैसा पॉसिबल वैल्यू निकालना है कि यहाँ पे कि अगर हम डिवाइड करें तो हमेशा ये रिमाइंडर हमेशा 8 बचते जाए सब केस में, ठीक है। तो कब पॉसिबल होगा, जब अगर यहाँ पे, तो खेल यहाँ पे कि अब इसको डिवाइड करना होगा इससे, सिंपल बात है। तो वही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे रिमाइंडर 8 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब मान लेते हैं तो ये डिवाइड जो होता है, कोई भी नंबर है और नीचे किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं कि 96 है, अगर कोई चीज़ डिवाइड होगा और कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर 8 बच रहा है, इसका मतलब है कि ये x जो है इसको कंप्लीट डिवाइड करे। कोई नंबर को कौन कंप्लीट डिवाइड करता है, तो उसका फैक्टरिंग कर सकता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं 12 में, तो 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो इसका फैक्टर डिवाइड करेगा। एक कर सकता है, दो कर सकता है, तीन कर सकता है, चार कर सकता है, पाँच तो करेगा नहीं, क्योंकि पाँच इसका फैक्टर तो है नहीं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि x मतलब 192 का फैक्टर निकालना है। तो बहुत सारा वीडियो इसका तो बहुत सारा सॉल्यूशन आप देखे होंगे, उसमें बताया गया होगा। सीधे उसमें क्वेश्चन में क्या करता है कि 200 माइनस 8 192 का फैक्टर निकाले। लेकिन क्यों निकालते हैं 192 का फैक्टर, क्यों? तो यहाँ पे उसी का क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे देने का कोशिश किए हैं। तो यहाँ पे वही निकालना है कि 192 का फैक्टर, यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है 192 का फैक्टर निकालना है। चलिए, तो 192 का फैक्टर निकालने का दो तरीका फार्मूला होता है डायरेक्टली। तो 192 को पहले तोड़ेंगे, 8 से 8 दूनी 16, 8 चौके 32, फिर 8 से 3, ठीक है। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और ये 8 को फिर 2 के पावर 3, और ये यहाँ पे 3। तो यहाँ पे मिल रहा है हमको 2 के पावर 6 और 3 के पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का डायरेक्टली तरीका है, इसको एक बढ़ाते हैं और इसको एक बढ़ाते हैं। कब? जब नीचे बेस जो है मेरा प्राइम नंबर होता है, 7 दूनी 14। 14 टोटल फैक्टर है 192 का, तो वही तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको वैसा फैक्टर चूज करना है जो रिमाइंडर हमको क्या दे, 8 दे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, पहले थ्योरेटिकल समझा देते हैं कैसे काम करेगा। जैसे 192 का फैक्टर, ये तो पता चल गया कि 14 फैक्टर है। एक और तरीका यहाँ पे है 192 का निकालने का। जैसे 1 इंटू 192, एक ये तरीका हुआ। 2 से 2 9 18, 2 छक 12, 3 से 3 छक 18, 3 चौके 12, 4 से 48, 5 6 से लग जाएगा 32, 8 से लगेगा 8 दूनी 16, फिर 9 10 11, फिर 12 से, ठीक है। तो 12, अब देखिए फैक्टर का बात कर रहे हैं, तो फैक्टर 192 का एक फैक्टर आया कितना, 192। टोटल फैक्टर बोला 14 है, तो 7 पेयर है, लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 पेयर, मतलब कंप्लीट है, पूरा फैक्टर पता चल गया। अब ध्यान देना था हमको क्या, कि अब ऐसा नंबर चूज करना था जो यहाँ पे x की जगह पे रहे, तो मेरा रिमाइंडर 8 आते जाए। तो हम पहला बात करते उठाते हैं किसको, 192 कर लेते हैं, ठीक है। 192 अगर यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इसका फैक्टर 192 का फैक्टर 192 होगा ही होगा, ये कट जाएगा, रिमाइंडर 8 बचेगा, मतलब कि ये पॉसिबल है, ठीक है। 8 हमको चाहिए रिमाइंडर। फिर 96 को रखेंगे उसी तरह, जब 192 कट रहा है तो 96 भी आराम से, क्योंकि फैक्टर है इसका, कट के आराम से 8 देगा, पूरा पूरा कट रहा है। उसी तरह 64 48 32 24 और 16, 16 तक कोई दिक्कत नहीं होगी, देख लीजिए 16 कम 16 16 32। तो ये कहानी यहाँ पे चलेगा, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो ये सब नंबर मेरे पास हो गया, यहाँ तक तो है, 16 तक है। 12 उठाते हैं, ठीक है। जब 12 रखते हैं तो 12 एकम 12, फिर 12 छक 72, 12 से भी कम्प्लीटली कट के रिमाइंडर 8 है, इसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो 12 भी मेरा हो गया। 8 उठाते हैं, जब 8 उठाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 चौबीस, 8 से, क्योंकि फैक्टर तो कटेगा ही, पूरा पूरा कटेगा, जब ये भी कटेगा और 8 जो है इस 8 को भी काट देगा, यहाँ रिमाइंडर 0, मतलब इस वाले केस में 8 से रिमाइंडर मेरा 0 होना स्टार्ट हो जाएगा। जीरो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद भी जो ये ऊपर बढ़ेंगे हम 6 पे, 4 पे,
3 पे, 2 पे और 1 पे बचेंगे, 1 पे बढ़ेंगे, तो रिमाइंडर जो हमेशा होगा मेरा वो 8 नहीं दे पाएगा, 8 से कम ही होगा। ये क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? क्योंकि 1 रखेंगे तो कंप्लीटली रिमाइंडर 0 दे देगा हमको। पूरा पूरा यहाँ पे क्या होगा, 2 से कटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 से कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना होगा, 3 से 18, 3 से 12, फिर 3 रिमाइंडर 2 बचेगा। तो रिमाइंडर इस वाले पूरे केस में 1 2 3 4 5 6 और 8 वाले केस में ये सब वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर हमको 8 चाहिए। तो अब निष्कर्ष क्या निकला उस पर आते हैं। तो निष्कर्ष यही निकला कि टोटल फैक्टर था, ऐसा तो मैनुअली बता दिए, यहाँ पे काउंट कर लेंगे, ऐसे भी काउंट कर लेंगे कि कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 ऐसा नंबर है जो एक्स का 8 पॉसिबल वैल्यू है, जिसको अगर 200 से 200 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा 8 बचे। तो आंसर तो पहुंच ही गए यहाँ पे, आंसर मेरा क्या हो गया, 8 हो गया। ये क्लियर होगा। अब इसका मेथड 2 देख लेते हैं, एग्जाम मेथड। इसका एग्जाम मेथड सेम क्वेश्चन है, एग्जाम में क्या करना है वो देखते हैं। सिंपल अगर आएगा 200 तो 8 डिवाइड करके डायरेक्टली लिख देंगे, कितना, यहाँ घटा लेंगे 192, इसका फैक्टर निकाल लेंगे, कितना होगा, 2 छक 12, इसका भी फैक्टर निकाल लिए थे, कितना आया था टोटल फैक्टर, 14 आया था, वहाँ पे निकाले थे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 14 फैक्टर, टोटल फैक्टर 14 आ गया था। ठीक है, अब हमको मेन काम देखिए करना क्या था, एग्जाम जो शॉर्ट होगा, इसे इतना कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है हमको, बस कंसेप्ट यही समझना था कि x का वो वैल्यू टोटल फैक्टर में से घट जाएगा जो जो रिमाइंडर 8 नहीं दे, जो रिमाइंडर 8 से कम दे। ठीक है, तो 8 से रिमाइंडर कम दे मतलब कि x का जो वैल्यू यहाँ पे 192 का जो फैक्टर लेंगे वो हमेशा क्या होगा, 8 से बड़ा होगा। 8 भी नहीं ले पाएंगे, 8 से बड़ा लेंगे, तो ये वाला नंबर घटा देना है, ये जो यहाँ से यहाँ तक था नंबर, इसी को घटा देंगे तो मेरा टोटल फैक्टर में से, तो मेरा आंसर पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सीधे कि टोटल फैक्टर 14 था, अब 192 को वैसा फैक्टर जो 8 से कम हो, जैसे 1 हुआ, फिर 1 के बाद 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 नहीं 6 होगा, 7 दूनी 14, हाँ 7 होगा, 8 होगा, 9 7 दूनी 14, नहीं 7 नहीं होगा, उसके बाद 6 होगा, 8 होगा, हाँ 8 तक पहुंच गया ना। 8 के बाद जो जो फैक्टर होगा वो डिवाइड करने पे वो रिमाइंडर 8 दे देगा, क्योंकि 8 रहेगा तो 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट ही जा रहा है, और रिमाइंडर भी 0 बचेगा। 8 तक रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, 0, और 0 से कम आएगा। तो ये वाला संख्या कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 घटा लेंगे तो 14 में से 6 बचेगा, सीधे 8। इतना समझाने में टाइम लग रहा है, एग्जाम में आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। आंसर पहुँच गए, 8 हुआ। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 200 में से 12 घटेगा, तो 200 को हम लिख सकते हैं 12 घटा के कितना, 188 प्लस 12, और यहाँ पे x है, और यहाँ पे अब यहाँ वही समझना था कि x का वैसा पॉसिबल वैल्यू लेना है जो यहाँ पे पुट करें तो ये पूरा पूरा कट जाए और रिमाइंडर 12 छोड़ दें हमको। तो यहाँ x का जो पॉसिबल वैल्यू होगा हमेशा x मतलब 188 का वैसा फैक्टर लेना पड़ेगा हमको जो 12 से कम होना चाहिए। नहीं तो अगर यहाँ पे 12 आ जाएगा तो 12 से इसको भी काट देगा, इसको भी 12 को काट देगा, रिमाइंडर 0 कर देगा, लेकिन रिमाइंडर हमको मेंटेन रखना है 12 का, ये ध्यान रखना, रिमाइंडर हमेशा 12 का मेंटेन चलेगा। तो 188 का एक फैक्टर निकाल लेंगे पहले। 188 का फैक्टर 4 चुका 16, 47, 2 का स्क्वायर 47 की पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो निकलेगा यहाँ पे 2 था 3 और यहाँ पे 1 था 2, तो 6 फैक्टर है टोटल। तो अब यहाँ पे ये करेंगे, 188 को ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 188, एक पेयर, 2 पेयर और 3 छक 18, 3 छक 18, 3 से नहीं लगेगा, 4 से, 4 चौका 16, 28, तो 3 पेयर हो गया। यहाँ पे 6 तो था। अब चूज करेंगे, अब जैसे मान लेते हैं 188 लेंगे, यहाँ पे 188 ले ली क्योंकि 188 का फैक्टर तो है ही 188, ये कट जाएगा पूरा पूरा, रिमाइंडर 12 दे देगा, तो ये पॉसिबल है मेरे लिए। ठीक है,
उसी तरह से 94 पॉसिबल होगा, 47 पॉसिबल होगा। लेकिन जब हम 4 पे जाते हैं तो 4 तो ये इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा 4, तो 4 वाले केस में रिमाइंडर हमको 0 मिल जाएगा, लेकिन हमको मेंटेन रखना है रिमाइंडर 12, तो ये तीनों पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कि n इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं होगा। काउंट यहीं पे है 1 2 3, तो देखिए आंसर जो होगा मेरा पहला ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 तो ऐसा पॉसिबल वैल्यू है जो क्या होगा, 1 200 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 12 मेंटेन रखेगा। इसी का एग्जाम में तो देख लेते हैं कि 200 था, ये 200 में से 12 सीधे 188 लिखेंगे। 188 का फैक्टर नंबर, टोटल नंबर फैक्टर निकालेंगे, कितना आया था अभी, 6 आया था, 6, तो 6 लिख देंगे डायरेक्टली। अब हमको वैसा नंबर हटाना है इसमें से 188 में से जिसका 188 का वैसा फैक्टर जो 12 से कम हो। तो इसका एक फैक्टर तो होगा ही होगा, 2 भी होगा फैक्टर, 3 नहीं होगा, 4 होगा। अब हम देख लेते हैं 4 के बाद 5 6 भी नहीं होगा क्योंकि 3 नहीं है, 6 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 10 11 12, 12 भी नहीं होगा क्योंकि 12 से ये लगेगा नहीं, तो 12 तो पहुंच ही गया, 12 होने वाला नहीं है। तो बस यही 3 फैक्टर है जो क्या है 12 से कम है, और टोटल फैक्टर था 6, तो यही डिफरेंस कर लेंगे, 6 में से 3 गया 3। तो ये ज़्यादा आसान होगा निकालना, जो पूरा मेथड समझाने के लिए बता दिए थे कि ऐसे करना है। अब एक और क्वेश्चन था लास्ट, कि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो ही जाए, आज के बाद दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं हो। 732 को डिवाइड करना है x से, रिमाइंडर आना चाहिए कितना, 12। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 घटा लेंगे, 720 प्लस 12 बाई एक्स। मतलब कि अब एक ऐसा है कि 720 को x से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो x का वही वैल्यू लेंगे ना जो 720 को काट पाए। अब वही 720 को काटेगा कौन, जो 720 का फैक्टर्स होगा। तो अब कहानी है 720 का फैक्टर्स। तो 720 का फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पे, सीधा यहाँ पे क्या कर लेंगे, 9 8 ये, उसके बाद 16 से 5, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 9 को 3 के पावर स्क्वायर, 5 को 5 के पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो निकलेगा, ये 4 है तो 5 इंटू 2 है तो 3 और 1 है तो 2, और टोटल फैक्टर 30 निकल गया। ठीक है, टोटल फैक्टर जब 30 आ चुका है, अब हमको 30 है मतलब 15 पेयर होगा, ये क्लियर है कि 15 पेयर होगा। तो 15 पेयर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 15 पेयर कितना कितना होगा, जैसे 1 इंटू 720, 2 इंटू 360, 3 इंटू 240, 4 इंटू, ये समझाने के लिए इतना एग्जाम में नहीं करना है। फिर 6 से लगेगा 120, 7 से तो लगेगा नहीं, 8 से 90, फिर 9 से 80, 10 से 72, 11 12 से लगेगा 60, 13 14 15 16। हम देख लेते हैं कितना पेयर हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 10, 5 पेयर और होगा, 14 15, 16 से होगा, फिर 17 18, फिर 18 से 40, उसके बाद 20 से होगा कितना, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब इतना पेयर हो गया। ठीक है, पूरा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमको वही फैक्टर लेना है जो क्या होगा, x का जो हमको 12 रिमाइंडर देते रहे। तो x का अगर हम 720 यहाँ पर रखते हैं, पहला यहाँ से उठाते हैं, तो 720 से कट जाएगा पूरा पूरा, रिमाइंडर 12 दे देगा, मेंटेन है। तो नंबर कौन कौन होगा पॉसिबल वैल्यू, वो लिखना यहाँ पे चालू करते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आज के बाद दिक्कत कभी नहीं होगा यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे x का कौन पॉसिबल वैल्यू होगा लिखते जाते हैं, 720 होगा, 360 होगा, उसके बाद 360 के बाद क्या होगा, 240 होगा, 180 होगा, 144, 120, 90, 80, 72, 60, 48, ये सब केस में पूरा पूरा कटेगा और 12 रिमाइंडर मेंटेन रहेगा, 48, 45, 40, 36,
उसके बाद 20, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। राइट साइड वाला आप 20 से स्टार्ट करेंगे। 20, 18, फिर 16, फिर 15। हाँ, अब यहाँ रुक जाएंगे, जब 12 आएगा ना यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ तक पहुँच गए, ले लिए, इसको भी ले लिए, शामिल किए। क्यों कर लिए? क्योंकि 15 से कट रहा है पूरा पूरा, 12 मेंटेन होगा, क्योंकि 15 इसको नहीं काट पाएगा, ये रिमाइंडर 12 दे देगा ये हमेशा। अब यहाँ पे खेल है कि अब 12 लेंगे, अगर हम 12 यहाँ लेते हैं, एक से जब 12 लेते हैं तो 12 छक 72, इसको तो काट देगा, कंप्लीट काटेगा, और इसको भी काट देगा। रिमाइंडर यहाँ 12 वाले केस में रिमाइंडर दे देगा हमको 0। ठीक है, तो काउंट कर लेंगे यहाँ पे सीधा सीधा। एक दो, यहाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे एक पेयर छूट गया है, यहाँ पे 24 और 30, तो यहाँ पे ले लेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा 36 के बाद दो और ले लेंगे, यहाँ पे 30, 24 और 30, 18 था, 19 20, 20। तो टोटल कितना हो गया? टोटल एक्स का वैल्यू कितना आया? 20 आ गया। तो आंसर जो मेरा आंसर तक पहुंच गए, 20 आंसर होगा। तो अब यहाँ ध्यान देना था क्या, शॉर्ट से क्या देखेंगे वो देख लेते हैं कि 732 है, 12 घट के 720, इसका नंबर ऑफ फैक्टर अभी निकाले थे, कितना 30 दिया था। अब हमको वो संख्या हटा लेना है इसमें से जो 12 रिमाइंडर मेंटेन नहीं कर सकता है, मतलब कम वाला। जैसे देखेंगे यहाँ पे ये कम वाला, जैसे 12 से जो स्टार्ट हुआ, 12 10 9 8 6 5 4 3 2 और 1, इसको घटा लेंगे टोटल नंबर में से, तभी 20 आंसर मिल जाएगा। तो ये तो मैनुअली इतना किए, लेकिन नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है एग्जाम में। वहाँ पे सीधे क्या करेंगे कि 720 का वैसा फैक्टर निकालेंगे जो 12 से कम, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 नहीं 8 9 10 और 12। 12 तक पहुँच गए, इसी को काउंट कर लेंगे। 3 3 6 3 9 1 10, 10 तो ये हुआ, 30 में से 10 गया 20, तो 20 ऐसा फैक्टर बचेगा जो सीधा सीधा क्या होगा, वो डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचेगा। होप एक्सप्लेन अच्छा किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।